एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 10 से 12, 10, 11 और 12 अगस्त का करंट डिस्कस करेंगे। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है बांग्लादेश में जो अभी अस्थिरता है उसके लेकर भारत ने एक निगरानी समिति बनाई हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आया हुआ है, उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ है। हाथी ऐप है, अमन सहरावत है जिन्होंने अभी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पेरिस ओलंपिक्स में। हर घर तिरंगा अभियान, उसके बाद से उदार शक्ति युद्ध अभ्यास जो है इसका भी आयोजन हो चुका है। इसके अलावा दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन है आपके बीएसएफ के महानिदेशक, सीमा प्रबंधन प्रभाग के सचिव, बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक और गृह मंत्रालय के सचिव। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये बीएसएफ की जो पूर्वी कमांड है, ठीक है, जो बांग्लादेश सीमा की निगरानी करती है, उस पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक, इनका नाम है रवि गांधी, उनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का क्या किया है? गठन किया है। और इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, बाकी अभी जो बांग्लादेश में जो है जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा देके जो है वहां से निकलना पड़ा है और उसके बाद अभी काफी अस्थिरता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी ऐप और सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़ों या जो फेंसिंग होती है, चार दीवारी होती है, उन पर पुस्तिका किस जैव विविधता संरक्षण संगठन द्वारा जारी की गई है? WWF, अरण्यक, वन विभाग और ग्रीन पीस। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये अरण्यक नाम से एक जैव विविधता संरक्षण संगठन है जिसने हाथी ऐप और सौर ऊर्जा से चलने वाली फेंसिंग पर एक पुस्तिका जारी की है। ये अरण्यक जो है वो गुवाहाटी में स्थित है। ठीक, बाकी जो हाथी ऐप है इसको इन्होंने एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है। और ये ऐप क्या होगा? जंगली हाथियों के निवास क्षेत्रों में आने पर या प्रवेश करने पर जो वहां समुदाय होंगे जो प्रभावित हो सकते हैं, उन समुदायों को सूचित करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जो प्राइमरी वार्निंग सिस्टम है, उस सिस्टम के रूप में ये क्या कार्य करता है? ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है? कम करना है। हाथी जैसे ही प्रवेश करें तो लोगों को जानकारी मिल जाए और वो क्या हो, उनके मार्ग से हट जाए। इसके बाद जो सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़ों पर जो पुस्तिका है, ये डार्विन इनिशिएटिव और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित या स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, उनके द्वारा जो है इसकी विकास में सहयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी का गठन किया गया है? 21, 31, 25 और 35। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये 31 सदस्यीय एक जेपीसी का गठन किया है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की जो समीक्षा है उस समीक्षा के लिए। और इस समिति में जो 31 सदस्य हैं उसमें से 31 सदस्य जो हैं वो 21 जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा से हैं और 10 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से हैं। ठीक है, बाकी ये जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आया है, जो 1995 का मौजूदा वक्फ अधिनियम है, उस अधिनियम में क्या करेगा? ये कुछ चेंज करेगा, उसकी ये जगह लेगा। बाकी ये जो जेपीसी के पास बिल गया हुआ है, तो उम्मीद है कि ये जेपीसी अगले संसदीय सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, ताकि इसको अगले सत्र में क्या किया जाए? दोबारा पटल पर रखा जाए, इस पर चर्चा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कुश्ती के किस भार वर्ग में, वेट कैटेगरी में, कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 65 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 57 किलोग्राम और 86 किलोग्राम। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये अमन शहरावत है। इन्होंने कुश्ती की फ्री स्टाइल में जो है इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, और इन्होंने प्योर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को हराकर जो है ये
पदक इन्होंने जीता है और इसके साथ साथ ये व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय भी बन गए हैं, अमन सहरावत। ठीक है, इनका जो वेट कैटेगरी है वो 57 किलोग्राम है। बाकी आप लोग जब भी ये ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ें, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो खिलाड़ी जिस प्रतियोगिता में इसने क्या किया है, कंटेस्ट किया है, पदक प्राप्त किया है, उसकी एग्जैक्ट आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपकी जो क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 50th, 60th, 71st और 80th। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसकी पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा है और इस प्रतियोगिता में, ओलंपिक खेलों में, भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से एक सिल्वर मेडल है नीरज चोपड़ा का और उसके अलावा 5 हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें एक अभी ये ऊपर हमने बात की अमन सहरावत की, एक इनका भी इसमें इंक्लूडेड है। तो टोटल 6 मेडल हैं, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। बाकी जो अगला अब ओलंपिक होना है 2028 में, ये लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित होना है। और अगर बात करें कि इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 126 पदक जीते हैं, जबकि चीन ने कुल 40 स्वर्ण पदकों के साथ 91 पदक जीते हुए हैं और चीन जो है इसमें द्वितीय स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 से 7 अगस्त, 9 से 15 अगस्त, 15 से 21 अगस्त और 20 से 26 अगस्त। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान जो है वो मनाया जा रहा है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे डेट पूछ ली जाए। और इसका जो उद्देश्य है वो नागरिकों में देशभक्ति की भावना को क्या करना है, बढ़ावा देना है। बाकी अगर बात करें कि अभियान कब से शुरू हुआ, तो जब वर्ष 2022 में भारत आजादी का अमृत महोत्सव या आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस वर्ष जो है हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से ये हर वर्ष ये अभियान मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये उड़ीसा में भारत का पहला चावल एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है। इस एटीएम का जो नाम रखा हुआ है वो लिखा है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, जो है इस एटीएम का नाम रखा गया है। और ये एटीएम जो है वो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज को क्या कर सकता है, वितरित कर सकता है। बाकी जो ये एटीएम, ये जो मशीन है, इस मशीन को विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साझेदारी या पार्टिसिपेशन में या पार्टनरशिप में इसको विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दूं, ये जो भी हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चंस हम आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ के फॉर्म में, जिस तरह से ये क्वेश्चंस इसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप ये संस्थान का नीचे टेलीग्राम का जो है वो चैनल दिया हुआ है, step_2_success। इसके साथ साथ संस्थान का व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के इनके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदार शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये उदार शक्ति अभ्यास जो है इसका आयोजन मलेशिया में 5 से 9 अगस्त के बीच में मलेशिया के कुआंतन जो है शहर में, इसका जो है स्थान पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कुआंतन मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। और ये क्या है, दोनों देशों की वायुसेनाओं का अभ्यास है। इसमें मलेशिया की और भारत की वायुसेना ने क्या किया है, जो है भाग लिया है। और इसका अभ्यास का जो उद्देश्य है, दोनों वायुसेनाओं की परिचालन दक्षता, ऑपरेशनल जो इनकी दक्षता है, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, एफिशिएंसी को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग जीपीकेएल का आयोजन किस राज्य में किया जाना तय है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी,
जो पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग GPKL है, इसका आयोजन हरियाणा में किया जाना है और ये आयोजन सितंबर 2024 में किया जाएगा। और इस आयोजन में 15 से अधिक देशों की महिला एथलीट क्या करेंगी, भाग लेंगी, ठीक है, कबड्डी में। और इसका आयोजन होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा विश्व कबड्डी संगठन जो है, ये इसमें संगठन छूट गया है, वर्ल्ड कबड्डी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत जो है वो वर्ष 2036 में क्या करना चाहता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन करना चाहता है। और इन ओलंपिक खेलों में ये क्या करना चाहता है, कबड्डी खेल को भी शामिल करना चाहता है। और उस दिशा में जो है वो भारत की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उसी की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये आयोजन भारत के हरियाणा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाने का जो उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें शेरों की महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। और इसको प्रतिवर्ष शेरों के संरक्षण, इनकी कंजर्वेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। बाकी बात करें प्रोजेक्ट लायन की, तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। और इसका उद्देश्य एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना है। जो एशियन लायंस हैं, एशियाटिक लायंस हैं, उनके फ्यूचर को क्या करना है, सिक्योर करना है, प्रोजेक्ट लायन। इसके साथ साथ आप लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी सुना होगा, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के बारे में भी सुना होगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी सुना होगा। तो आप लोग जब सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो है वो जरूर से पढ़ लें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। बाकी आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसा लग रहा है, इनके बारे में आप हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक से जो है वो हमें पता लगेगा कि आप इसमें कितना पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, आपको इससे कितनी सुविधा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य भी क्या है, हाथियों के संरक्षण के महत्व के बारे में क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है। बाकी जो 2024 का विश्व हाथी दिवस है, उसका जो विषय थीम है वो है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट हाथी है, इसको भारत की केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 1992 में शुरू किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 73 में आया हुआ था, ठीक। और ये जो है वो 1992 में आया। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किस वर्ष में आए हुए हैं, ठीक। तो आप ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके सामान्य अध्ययन में बहुत सहायता करेंगे। तो आज 10 से 12 के करंट अफेयर्स में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए करंट अफेयर्स के वीडियोस के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहे। और जो भी ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस PDF फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।